अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। हमारे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्ब कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है या द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जिसे कहते हैं, उसके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ब को कंजुगेट कैसे करते हैं। वर्ब कंजुगेशन का मतलब है कि वर्ब की फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं। ये जो एस ई एस और आई एस का जो रूल है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ ऐड करना है और कहाँ पर ऐड नहीं करना। सबसे पहला जो रूल है वो है प्रोनाउंस के हवाले से। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और प्रोनाउंस के अंदर वो ही, शी या फिर इट है, ये थर्ड पर्सन को छोड़ दें, ये याद रखें कि ही, शी, इट, इन तीनों में से अगर कोई भी प्रोनाउन है आपका सब्जेक्ट, तो जब आप उसके साथ वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जिसे आप कहते हैं, उसके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, तो फिर आप वर्ब के अंदर एस ई एस या आई एस ज़रूर ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही है, अगर सब्जेक्ट शी है, अगर सब्जेक्ट इट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस ज़रूर लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। ही वर्क्स हार्ड, पहला सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड। ही सब्जेक्ट है तो वर्क को वर्क्स में चेंज किया गया है, उसके साथ एस लगाया गया है। एक और सेंटेंस है ही स्लीप्स अर्ली। ही स्लीप्स अर्ली, सब्जेक्ट ही है तो वर्ब स्लीप के साथ एस लगाया गया है। आगे है ही रीड स्लोली, सब्जेक्ट ही है तो वर्ब रीड के साथ एस लगाया गया है। ही टॉक्स क्विकली, वर्ब टॉक है, सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया, सिंपल सेंटेंस है, टॉक के साथ डेफिनेटली एडिशन होगा तो उसके साथ एस लगा दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शी कम्स हियर। और देखिए सब्जेक्ट शी है, तीन सब्जेक्ट्स है ना, ही, शी, इट। प्रोनाउन के केसेस में सिर्फ ये तीन सब्जेक्ट्स हैं और बाकियों को छोड़ दें, उन्हें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है साथ हमारे पास, उनमें से तीन, ही, शी, इट अगर आ गया और सिंपल सेंटेंस है तो एस ई एस का इजाफा लाजमी हो जाता है। यहाँ पर शी है तो कम को कम्स में चेंज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी स्टडीज़ हेयर। शी सब्जेक्ट है तो स्टडी को स्टडीज़ में चेंज किया गया है, आई एस लगाया गया उसके साथ। आगे है शी थिंक्स क्विकली। शी सब्जेक्ट है तो थिंक को थिंक्स में चेंज किया गया है। शी वेक्स अप अर्ली। शी सब्जेक्ट है, हालांकि हमने फ्रेजल वर्ब वैकअप को यूज़ किया है, ठीक है। वैकअप के अंदर भी हमने एस का इजाफा किया है, वेक को वेक्स में हमने चेंज किया है। तो ये है जी यहाँ तक सेकंड जो एग्जांपल था। अब थर्ड एग्जांपल है हमारा इट के हवाले से, क्योंकि मैंने तीन सब्जेक्ट्स का कहा, ही, शी, इट का। तो इट में देखिए हमने किया इट रन्स फास्ट। इट सब्जेक्ट है तो रन को रन्स में बदला गया। इट क्लीन्स इटसेल्फ। इट सब्जेक्ट है तो क्लीन को क्लीन्स किया गया है। इट कॉस्ट्स अलॉट। इट सब्जेक्ट है तो कॉस्ट को कॉस्ट्स में चेंज किया गया। इट लुक्स ब्यूटीफुल। इट सब्जेक्ट है तो लुक को लुक्स में चेंज किया गया, एस लगाया गया इसके अंदर। तो ये सिंपल सा रूल याद रखें कि पर्सनल प्रोनाउंस में से जब भी आप ही को यूज़ करेंगे, शी को यूज़ करेंगे या फिर इट को यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, तो आपको हर हाल में उसके वर्ब के साथ कंजुगेशन करनी है, उसके अंदर एस ई एस या फिर आई एस का इजाफा करना है जो भी वर्ब की रिक्वायरमेंट हो। सेकेंड जो केस है हमारा, वो बकाया जो चार पर्सनल प्रोनाउन है उनसे रिलेट करता है। अगर हमारे पास आई हो सेंटेंस के अंदर, वी हो सेंटेंस के अंदर, यू हो सेंटेंस के अंदर या फिर दे हो सेंटेंस के अंदर, इन चार पर्सनल प्रोनाउंस में से अगर कोई भी होगा और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और सिंपल सेंटेंस होगा, तो उसके वर्ब के अंदर आप कोई भी कंजुगेशन नहीं करेंगे, कोई एडिशन नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर आपने कंजुगेशन की, उसके अंदर एस ई एस और आई एस लगाया तो आपका सेंटेंस गलत होगा। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है आई वर्क हार्ड। आई स्लीप अर्ली। सब्जेक्ट आई है तो वर्क को विदाउट एस लिखा गया है, स्लीप को विदाउट एस लिखा गया है। स्लीप्स नहीं है, स्लीप है। वर्क्स नहीं है, वर्क है। कोई एडिशन नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट है वी। वी रीड स्लोली। यहाँ पर देखें वी रीड स्लोली हमने लिखा हुआ है, रीड्स नहीं है। वी टॉक क्विकली, हमने टॉक लिखा हुआ है, टॉक्स नहीं लिखा है। हम एडिशन नहीं कर सकते वर्ब के साथ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है यू वाला। देखें यू कम हेयर, यू स्टडी हेयर, यू थिंक क्विकली, यू वैक अप अर्ली। यू कम कोई एडिशन नहीं है, यू स्टडी, स्टडी के अंदर कोई एडिशन नहीं है, थिंक के अंदर कोई एडिशन नहीं है, वैकअप के अंदर कोई एडिशन नहीं है। ऊपर अगर आप देखिए हमने लिखा था शी वेक्स अप अर्ली, क्योंकि सब्जेक्ट शी था तो हमने एस ई एस लगाया। यहाँ पर यू है तो हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन वाला, वो है दे। दे रन फास्ट, दे स्लीप अर्ली, दे प्ले डेली, दे मेक मूवीज़। अब दे के बाद रन आया, कोई एडिशन नहीं है। दे के बाद स्लीप आया, कोई एडिशन नहीं है उसके अंदर। दे के बाद प्ले आया, कोई एडिशन नहीं है। दे के बाद मेक आया, कोई एडिशन नहीं। तो जब ये चार पर्सनल प्रोनाउन होंगे, आप सिंपल सेंटेंसेस जो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनके वर्ब्स के अंदर कोई एडिशन आप नहीं कर सकते। इसे अपने जहन में बिठा लें। अब चलते हैं नाउन के केसेस की तरफ। अब आती है नाउन्स की बारी। अगर नाउन्स होंगे तो तब कैसे वर्ब को डिसाइड किया जाएगा। पहले तो एक बात याद रखें कि नाउन हमेशा थर्ड पर्सन कंसीडर होते हैं। जितने भी नाउन्स आपके मुंह से किसी का नाम निकला या आपने पेन से किसी का नाम पेपर पे लिखा, वो थर्ड पर्सन ही कंसीडर होगा। ये बात अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। अब रूल क्या है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर एस, ई एस या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। ये रूल मैंने लिखा है। इफ द नाउन इज सिंगुलर, एड एस, ई एस और आई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल सेंटेंसेस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। अब देखें एग्जाम्पल्स क्या है। अली वर्क्स हार्ड, ज़ारा स्लीप्स अर्ली, जुनेद रीड स्लोली, अमजद टॉक्स क्विकली। अली एक सिंगुलर नाउन है, एक बंदे का नाम है, तो वर्क को वर्क्स में चेंज किया गया। ज़ारा एक लड़की का नाम है या एक खातून का नाम है, तो सिंगुलर नाउन है, हमने स्लीप को स्लीप्स में चेंज किया है। जुनेद एक बंदे का नाम है, एक लड़के का नाम है, एक बंदे को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने रीड को रीड्स में चेंज किया। अमजद एक बंदे को रिप्रेजेंट करता है, एक लड़के को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने टॉक को टॉक्स में चेंज किया। जब भी नाउन सिंगुलर होगा, चाहे कंट्री का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या फिर किसी इंसान का नाम हो, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर उसके वर्ब के साथ कंजुगेशन करनी है और आपने उसके साथ एस, ई एस या फिर आई एस लगाना है, जो भी वर्ब की रिक्वायरमेंट हो। आगे है कुछ और एग्जांपल्स। पाकिस्तान बोरोज मनी फ्रॉम IMF। पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है, तो बोरो को बोरोज में चेंज किया गया। अमेरिका मेक्स मॉडर्न वेपन्स, अमेरिका एक कंट्री का नाम है, तो हमने उसके साथ मेक्स लगाया हुआ है। फिर एक और एग्जांपल है रशिया एक्सपोर्ट्स ऑयल एंड गैस। रशिया एक कंट्री का नाम है, तो हमने एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट्स में चेंज किया है, एस लगाया वर्ब के साथ। यूक्रेन डिफीट्स द एनिमी, राइट। यूक्रेन एक कंट्री का नाम है, डिफीट वर्ब को हमने डिफीट्स में चेंज किया है, एस लगाया उसके साथ। अब आते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस। यूनाइटेड नेशंस वॉर्न्स इजराइल। अब देखें यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो नाम है वो प्लूरल में लिखा गया है। अगर आप यहाँ इसको देखें, दी यूनाइटेड नेशंस, एस में एंड हो रहा है इसका नाम, और इस इदारे के अंदर ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इदारे कितने हैं? एक अकेला इदारा है। द यूनाइटेड नेशंस एक सिंगल एंटिटी है, तो जब एक प्लूरल नाउन एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब भी आप वर्ब के साथ एस, ई एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक इदारा है, 10 इदारे नहीं है यूनाइटेड नेशंस नाम के, ठीक है। बेशक इसका नाम प्लूरल है, लेकिन ये इदारा अकेला है। यूनाइटेड नेशंस वॉर्न्स इजराइल, तो वॉर्न को हमने वॉर्न्स में चेंज किया हुआ है, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट्स इजराइल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए यहाँ पर स्टेट्स का वर्ड आ रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जब पूरा नाम लिखते हैं तो वो इसी तरह लिखा जाता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई 51 रियासतों का ये मुल्क है, रियासतें 51 है, मुल्क कितने हैं? एक अकेला मुल्क है अमेरिका, तो इसे सिंगल एंटिटी कंसीडर किया जाएगा और इसके साथ भी एस, ई एस का इजाफा होगा जब सिंपल सेंटेंसेस में आप इसे यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो हमने सपोर्ट को सपोर्ट्स में चेंज किया है। इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है, फिलीपींस कॉल्स द वर्ल्ड, ठीक है। फिलीपींस प्लूरल नाउन है, लेकिन मुल्क एक है। फिलीपींस एक कंट्री का नाम है, तो सिंगल एंटिटी है, इसीलिए कॉल को कॉल्स में चेंज किया गया है। नेदरलैंड्स डिफेंड्स इट्स टेरिटरी। नेदरलैंड्स एक प्लूरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड नाउन है, एस में एंड होता है, लेकिन नेदरलैंड्स एक मुल्क है, तो इसके वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस लगेगा सिंपल सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो हमने डिफेंड को डिफेंड्स में चेंज किया हुआ है। मैथमेटिक्स सीम्स डिफ़िकल्ट। अब देखिए मैथमेटिक्स भी एस में एंड हो रहा है और ये प्लूरल नेचर दिखाता है, लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो जब हम इसे सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है और हमने सीम को सीम्स में चेंज किया है। इकोनॉमिक्स लुक्स ईजी। अब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, जब हम इसे सब्जेक्ट के नाम के तौर पर यूज़ करें तो एक अकेला ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इसके वर्ब के साथ भी एस, ई एस या फिर आई एस का इजाफा होगा, इसीलिए हमने लुक्स लिखा हुआ है, लुक को हमने लुक्स में चेंज किया है। तो ये नाउन का केस है। फिर कुछ और केसेस हैं प्रोनाउंस के, जिस तरह कि हमारे पास प्रोनाउन है समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये भी सिंगुलर कंसीडर होते हैं और आप जब भी इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे तो आप मेन वर्ब के अंदर जो भी वर्ब आप यूज़ करें उसके अंदर एस, ई एस या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। इसीलिए हमने लिखा है समवन हेल्प्स पैलेस्टाइन, समबडी कॉल्स मी, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स देम, नोबडी चीट्स यू। देखिए हर एक के वर्ब के साथ हमने एस, ई एस जो भी एडिशन करनी है वो हमने की हुई है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर होते हैं। इसी तरह से हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं द वन, एनीबडी। इनको जब हम यूज़ करते हैं तो इनका वो भी हमें सिंगुलर रखना होता है, क्योंकि ये भी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, द वन हु सपोर्ट्स अस रिसीव्स रिवॉर्ड्स। वो जो हमारी मदद करता है उसे इनामात मिलते हैं, तो हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। द वन, जब द वन आ गया तो वन सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्ब के साथ एस, ई एस का इजाफा होगा, इसीलिए हमने सपोर्ट को सपोर्ट्स किया हुआ है। एनी वन हु हेल्प्स अस। अब देखिए हेल्प्स, एनी वन, इसके अंदर वन आ गया, एक को रिप्रेजेंट करेगा, तो एनी वन हु हेल्प्स अस
फील्स गुड। ठीक है, दोनों वर्ब इसके जो है एस के इजाफे के साथ आए। हेल्प को हेल्प्स किया हुआ है और फील को फील्स किया हुआ है। यहाँ सपोर्ट को सपोर्ट्स किया हुआ है, रिसीव को रिसीव्स किया हुआ है। फिर है एनीबॉडी। एनीबॉडी जब आ गया ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो एनीबॉडी हु डिस्टर्ब्स अस, एनीबॉडी हु डिस्टर्ब्स अस, सॉरी एनीबॉडी हु डिस्टर्ब्स दैम सफर्स अ लॉट। डिस्टर्ब को डिस्टर्ब्स में चेंज किया है, सफ़र को सफ़र्स में चेंज किया है, क्योंकि एनीबॉडी भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो मोस्टली यही सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं वर्ब कंजुगेशन के हवाले से। अब नाउन का जब प्लूरल केस आएगा तो प्लूरल केस के अंदर जब आप दो नाउन यूज़ कर रहे हैं या दो से ज़्यादा नाउन्स यूज़ कर रहे हैं जिन्हें आपने कॉमास के साथ या फिर कंजंक्शंस के साथ जोड़ा हुआ है, तो तब आप जो है एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे आप एंड से जोड़ते हैं, आपने लिख दिया जी पाकिस्तान एंड अमेरिका प्ले पॉलिटिक्स होगा, राइट। आप इसे किसी एडिशन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे वर्ब को, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान एंड अमेरिका, तो ये प्ले पॉलिटिक्स होगा। इसी तरह से होगा इंडिया एंड रशिया ट्रेड विद ईच अदर। ठीक है, आपने दो सब्जेक्ट लिखे हैं इंडिया एंड रशिया, दो हो गए ना, तो ट्रेड्स नहीं हो सकता, ट्रेड ही रहेगा, आप कोई एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल केस आ गया। सिंपल सी चीज़ जहन में बिठा दें कि जब भी नाउन एक से ज़्यादा होंगे तो आप वर्ब के अंदर कोई एडिशन नहीं करेंगे, चाहे तीन ही क्यों ना हो। पाकिस्तान, यहाँ पर हम लिखते हैं जी पाकिस्तान, अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया प्ले पॉलिटिक्स, तीन नाउन आ गया तो कोई एडिशन नहीं होगा, प्ले लिखा जाएगा, प्लेज वगैरह नहीं लिखा जाएगा। तो ये वर्ब कंजुगेशन का रूल है। आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब कंजुगेशन करेंगे तो आप इस रूल को याद रखें। ये जितने भी मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किए हैं, कोशिश करें इन्हें किसी कॉपी के ऊपर नोट करने की कोशिश करें, और जो आपको समझ नहीं आता है उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करें। आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो उसे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।